टैबलेट है और सबसे खास बात ये गैलेक्सी टैब A7 लाइट ये इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन को भी दिए इसमें पूरी योगी जी की सरकार तो एकदम श्योर 100% आना ही आना है। और हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का मैं MBA का छात्र हूँ। डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और अगर बात की जाए रैम की 3 GB रैम है, 32 GB रोम है इसका। सरकार ने जो टैब दी वो लैपटॉप दिया था उसमें उन्होंने साफ अपना विज्ञापन किया था, अपना फ़ोटो और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मुलायम सिंह जी का फ़ोटो उस पर छपा था। और कि यहाँ पर जो ये टैबलेट है वो ओपन हो गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी विज्ञापन यहाँ पे योगी सरकार ने अपनी तरफ से नहीं दर्शाया, नहीं दिखाया इस टैबलेट में। और ना ही प्रचार प्रसार का कोई विज्ञापन नहीं है। जैसे हम नया फ़ोन या टैब कहीं दुकान से खरीदते हैं सेम वैसे ही ओपन करने के बाद हो रहा है। कोई भी ऐप इसमें इंस्टॉल नहीं है, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट का। अब लेके जाएंगे कहीं भी तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसे सरकार ने हमें दिया है, ये लगेगा कि हाँ हमने अपना लिया है। ये मतलब देखने से तो नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे अंदर की फीलिंग है वो तो हमेशा याद रहेगी। जमीन आसमान का फर्क है, कितना भी बताएं कम ही है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के CM योगी आदित्यनाथ ने आज अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। 1 करोड़ जो है ये वितरण हुआ है तकरीबन, इसकी जो संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे हर ज़िले से जो है तकरीबन 200 छात्र छात्राओं का जो है एक टीम आई थी। और यहाँ पर जो है लोगों को जो टैबलेट और जो स्मार्टफोन है वो वितरित कर दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात ये है, चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में जिस तरह से पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, तो क्या 1 करोड़ लोगों को जो टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया है, क्या वो विज्ञापन के लिए तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे अखिलेश सरकार ने जब 2012 में लैपटॉप बांटा था, तो जैसे ही आप उसे ओपन करते थे, ओपन करने के बाद में उसमें अखिलेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं, अखिलेश सरकार का एक फ़ोटो दिखता था, तो लाइक उस तरह का कुछ इस टैबलेट में तो नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार जो ये टैबलेट बटा है वो किस तरीके से, कैसे, क्या एक नॉर्मल टैबलेट है लाइक जैसे हम शॉप पे किसी भी तरह का स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह परचेज़ करते हैं। तो आइए यहाँ पर जो है क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा जी, कहाँ से आए आप? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से। ठीक है, आपको टैबलेट मिला है? यस। तो उस टैबलेट को ज़रा एक बार दिखाइए हमें। तो ये टैबलेट है और सबसे खास बात ये गैलेक्सी टैब A7 लाइट ये इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन को भी दिए इसमें पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और अगर बात की जाए रैम की 3 GB रैम है, 32 GB रोम है इसका। और एक तरीके से जो है इसे सैमसंग ने बनाया है, सैमसंग को इसका टेंडर मिला था जो है। और 17,500 लाइक अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है जो है। और एक अच्छे प्रोडक्ट को दिया गया है डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। इसे ओपन करके दिखाएं आप। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये स्मार्टफोन के बाद में जो ये टैबलेट मिला है वो कितना बेहतर है, कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का है और इसे आप ओपन करें तो यहाँ पे अब देखना ये है कि इसकी इंस्टॉलिंग यहाँ पे हो चुकी है। देखिए सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद में आप देखेंगे तो सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ, लाइक जो इसका मॉडल है वही दिख रहा है यहाँ पे। और मॉडल के बाद में अब अगला जो सवाल है मेरा यही रहेगा, क्या इस पे विज्ञापन आएगा योगी सरकार का? प्रोसेस है वो क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए तो कमाल की बात है कि यहाँ पर जो ये टैबलेट है वो ओपन हो गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी विज्ञापन यहाँ पे योगी सरकार ने अपनी तरफ से नहीं दर्शाया, नहीं दिखाया इस टैबलेट में। और ना ही टेंडर देते वक्त जो है योगी सरकार ने अपनी तरफ से कंपनी को कहा होगा कि इसमें हमारा विज्ञापन ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो है कहा जाता है कि जब आप इस तरह से कोई भी चीज़ फ्री में दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार तो बनता है। तो इसमें देख लीजिए, बाकी ऐप्स वगैरह की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह का कोई यूपी सरकार का या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई ऐप भी इसमें इंस्टॉल नहीं है। जो आप देख सकते हैं नॉर्मल एक जैसे आप दुकान से परचेज़ करते हैं उसी तरीके का यहाँ पर जो है सारा सब कुछ फीचरिंग दिया गया है इसी टैबलेट में। तो आइए यहाँ पर जो है अब बातचीत कर लेते हैं इनसे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे श्री सरकार योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों को टैबलेट दिया है और 1 करोड़ लोगों को और टैबलेट देने का जो इनका योजना है उस पर ये खरे उतरें। एक बात बताइए, देखिए चुनाव में तो अभी बहुत लंबा खासा वक्त है, कहीं ऐसा तो नहीं टैबलेट तो आज मिल गया उसके बाद फिर आपका दिमाग मतलब आपका मूड बदल गया, लाइक कि मतलब आप भूल जाएंगे? जैसे एक होता है ना कि जब भी कोई चीज़ गिफ्ट में दी जाती है
तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी निशानी होती है, आप कहीं भी कुछ पाते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ उन्होंने दिया है। लाइक इसमें किसी भी तरह का कोई विज्ञापन कुछ भी ऐसा नहीं है यूपी सरकार? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी भी तरह का यूपी मतलब प्रचार प्रसार का कोई विज्ञापन नहीं है। जैसे हम नया फ़ोन या टैब कहीं दुकान से ख़रीदते हैं, सेम वैसे ही ओपन करने के बाद हो रहा है। कोई भी ऐप इसमें इंस्टॉल नहीं है, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट का। आप लेके जाएंगे कहीं भी तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसे सरकार ने हमें दिया है, ये लगेगा कि हाँ हमने अपना लिया है। ये मतलब देखने से तो नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे अंदर की फीलिंग है वो तो हमेशा याद रहेगी। खुद आपको खुद से पता होगा कि हाँ सरकार ने दिया है, लेकिन कोई देख के नहीं बता सकता है कि इसे सरकार ने दिया है या इसमें उनका कोई विज्ञापन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 1 करोड़ लोगों को जो दिया गया है, मान के चलिए कि 18 प्लस में सभी लोग होंगे, एक तरीके से कहा जाए तो 1 करोड़ वोट युवाओं का जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने। तो एक बात बताइए कि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या सच में वोट बैंक की एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की खींचने की कोशिश है, या सच में डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जो पढ़ाई का स्तर है वो गांव-गांव तक जाए, छोटे छोटे तबके तक जाए, ये सोच है सरकार की? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि योगी सरकार ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए हमको ऐसा मतलब टैब दे रही है। हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि ये जो है डिजिटल मतलब ये स्टडी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हम लोगों को टैब दिया है और युवाओं को टैब और स्मार्टफोन मतलब दिया है। अखिलेश सरकार ने जब 2012 में लैपटॉप बांटा था तो सबसे बड़ी बात युवाओं में यही चल रही थी, और आज भी वो लैपटॉप कहीं ना कहीं किसी दुकान पे दिख जाएंगे। HP कंपनी को मिला था उसका टेंडर, लेकिन जब आज भी ओपन करते होंगे तो उसमें अखिलेश सरकार की एक फ़ोटो दिखती होगी, लोगों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश और पूरा सब कुछ रहता होगा। तो उनमें और इनमें कितना अंतर है? क्या सच में अखिलेश सरकार की जो वो सोच थी वो अलग थी और इनकी सोच कैसी है? दोनों की सोच में क्या फर्क है? दोनों सरकार ने जो टैब दी, वो लैपटॉप दिया था, उसमें उन्होंने साफ अपना विज्ञापन किया था, अपना फ़ोटो और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मुलायम सिंह जी का फ़ोटो उस पर छपा था, और वो किसी भी सॉफ्टवेयर की कितना भी उसमें कुछ कर डाले वो हट नहीं रहा था। अच्छा, वो ट्राई मतलब किसी भी तरह से कितना भी कोशिश कर लो हटेगा। लैपटॉप है मेरे घर में आज भी, मेरी सिस्टर पाई थी जो है 2012 में, उन्होंने अपन की तरह से ही उन्होंने दिखाया था ऐसा, लेकिन इस स्मार्टफोन या टैबलेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है अखिलेश और योगी सरकार में जो है कितनी ज़्यादा मतलब कितना अंतर है दोनों की सोच में, दोनों लोगों के सरकार के कामकाज में? 5 साल उधर देखा आपने, 4.5 साल से ऊपर का वक्त इनकी सरकार में बिताया, आप पढ़ाई भी इन्हीं की सरकार में कर रहे हैं, तो कितना बेहतर हुआ शिक्षा के अगर नज़रिए से? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितना भी बताएं कम ही है। लेकिन युवा लोग बहुत ज़्यादा भड़के से रहते हैं, और भड़कते क्यों हैं मैं आपको बता देता हूँ। रोजगार का जब मुद्दा आता है, रोजगार की जब बात होती है ना, तो मतलब युवाओं के अंदर एक अलग सा वो एक कहते हैं कि वो गुस्सा नज़र आता है उनका कि यार रोज़गार तो कुछ भी नहीं मिला, बस सिर्फ दिखावे का रोज़गार रहा है। ऐसा कुछ नहीं, 4.5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां जो है योगी सरकार ने दी है, और ये पूरा डेटा आप गूगल पे चेक कर सकते हैं या कहीं भी, मतलब ये कंप्लीट है। ऐसा ये सब बहकावे की मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं लगता कि वो बहकावे मतलब खाली बस पेपर में न्यूज़ में दिख रहा है कि नौकरी है, और मिला भी है, बहुत लोगों को नौकरी मिला है। तो क्या लगता है 1 करोड़ लोगों को दिया गया है, कितने लोग सरकार के समर्थन में रहेंगे? इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लोगों की सोच। लेकिन अगर ये देखें कि हाँ सरकार ने हमें पढ़ने के लिए, स्मार्ट स्टडी बनाने के लिए, डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए दिया है, तो बिल्कुल सरकार का समर्थन करना चाहिए। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वोट के लिए वो मतलब। चलिए आखिरी सवाल है मेरा कि जो है शिक्षा कैसी चल रही है? आपके कॉलेज की जो पढ़ाई, आपके यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई लिखाई है वो किस तरीके से चल रही है, कितना बेहतर हो रहा है, और सच में कितने बेहतर तरीके से जो है इस बार की सरकार योगी जी की आएगी या बदलाव हो जाएगा यूपी में? योगी जी की सरकार तो एकदम श्योर 100% आना ही आना है। और हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का मैं MBA का छात्र हूँ, MBA 3rd सेम है मेरा। वहाँ का जो भी शिक्षा नीति है या जो वहाँ के हमारे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। पढ़ा मतलब हमेशा ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई दिक्कत होती है वहाँ पे। कुल मिलाकर के फिर से जो है आप सरकार से जो है अपनी तरफ से संतुष्ट हैं? और संतुष्ट हैं, और हमको लग रहा है आगे भी हम संतुष्ट ही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं जो है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन जो दिया गया है उसमें किसी भी तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है सरकार ने जो कामकाज, जो युवाओं के लिए जो ये डिजिटल इंडिया को, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने की जो कोशिश है वो काफ़ी शानदार है, और कहीं ना कहीं जो है
ये एक अलग सोच दर्शाती है कि काम हम करते रहेंगे लेकिन उसे दिखाएंगे नहीं। युवा है, युवा सोच है, एजुकेशन जो है वो उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। एजुकेटेड भी होते हैं युवा लोग जो है, यहाँ पे जितने बच्चों को मिला सब एजुकेटेड लोग हैं। और पिछली बार जब 2012 में सरकार ने लैपटॉप बांटा था तो लोगों ने ये कहा था कि जिसको चलाना भी नहीं आता है उसको लैपटॉप दे दिया गया है। लेकिन डिजिटल इंडिया में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो अभी तक स्मार्टफोन टैबलेट दिए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों को जो है टैबलेट ऑन करना, उसे चलाना, स्मार्टफोन को ऑन करके चलाना और बेहतर तरीके से उसका यूज करने का तरीका सबको पता है। तो एक तरीके से तब में अब में काफ़ी फ़र्क है और उसका इस्तेमाल भी बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम अभी संपन्न हो चुका है और काफ़ी शानदार पहल है। देखते हैं आखिरकार कि ये जो प्रभाव है 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट देने का, ये कितना ज़्यादा पड़ेगा यूपी सरकार, योगी सरकार के वोट बैंक पर जब 1-2 महीने बाद इसी यूपी में चुनाव होने वाले होंगे। कैमरामैन करण के साथ मैं विवेक पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, लखनऊ, अपना उत्तर प्रदेश।